औरत का लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का इतर लगाकर परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलना हराम। यहां तक कि औरत खुशबूदार कोई चीज, कोई तेल ही क्यों ना हो, डाबर आंवला या चमेली, अगर ये तेल भी लगाकर घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए ये भी हराम। मैं हराम बोल रहा हूं, नाजायज नहीं, हराम, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारी कल्चर क्या होना चाहिए और इस्लाम में कितना जबरदस्त औरत को रुकावट है कि तुम ये चीजें घर से बाहर लगाकर नहीं। आज तुम पता नहीं क्या सोच रही होंगी औरतें कि मौलवी तो आज हम पे बरस पड़ा, कितनी पाबंदी लगवाई जा रही। आए नबी मोमिना औरतों से कह दो कि वो निगाहें नीची रख के अपने सतर की शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, मगर वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, आज ये बहुत बड़ी बुराई हमारी नौजवान लड़कियों में आ गई है। अब वो दुपट्टा लेकर नहीं चल रही हैं, दुपट्टा भी आजकल रखा रह गया घर में, आजकल सिर्फ सलवार कमीज पहनी और निकल गई, अब दुपट्टा उनके गलों से हट गया, उनके सरों से हट गया। कुरान कह रहा है जब वो निकले, जरूरत के तहत भी कहीं जाए तो वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लें, अपने दुपट्टों को, किसी मोटी चादर को वो अपने सीनों पर डाल लें। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना, खिमार दुपट्टे को ओढ़नी को कहते हैं और उसी का प्लूरल खुमुर इस्तेमाल हुआ है। वो उससे अपना सीना ढांक ले, वो कोई मोटी चादर अपने जिस्म पर ओढ़ ले, अपने सीनों पर। जुयूब, जेब कहां होती है? अब होती तो अंदर भी है, पैंट के अंदर भी कोई रख लेता है, लेकिन असल में जेब यही होती है। जैसे हम लोग ये मोबाइल रखे हुए हैं तो असल जेब यही है जो सीने पर। तो जेब का मतलब सीना। कुरान ने औरतों के सीने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब की जमा जुयूब इस्तेमाल की है, पॉकेट की जमा पॉकेट्स इस्तेमाल कर दी है कि, और जाहिर बात है कि दुपट्टा जेब में थोड़ी रखा जाएगा। कुरान ये थोड़ी कह रहा कि दुपट्टा उठाओ जेब में रख लो, नहीं, अला जुयूबिहिन्ना, जुयूबिहिन्ना, चूंकि जेब सीने पर होती है इसलिए इसका तर्जमा यह किया जाएगा कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने मोटे दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। आज ये बुराई हमारी माँ बहनों में आम हो चुकी है और खास तौर पर नौजवान लड़की दुपट्टे को ओढ़ना अपने लिए आज लानत समझती है कि तो गला है, क्या दुपट्टा ओढ़े। आज वो बगैर दुपट्टों के बाजार में जा रही हैं, घूम रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, ये चीज ठीक नहीं। ये आयतें कुरान की आपके सामने चीख चीख कर कह रही है कि हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युरफउ अन हाज़िहिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, कयामत की जो निशानियां, सुनिए, कयामत की जो निशानियां फैलेंगी, कयामत की जो अलामतें जाहिर होंगी, उनमें सबसे पहली जो निशानी जाहिर होगी वो ये होगी, इन्ना अव्वला मा युरफउ अन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत से, हमारे मुसलमानों से, उम्मत मुहम्मदिया से कयामत की निशानियों में सबसे पहले जो जाहिर होगी, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी, इन्ना वलमा युरफउन हाजिल उम्मा अल हयाउ वल अमानतु, वो हया होगी और अमानत होगी। शर्म हया सबसे पहले उठा ली जाएगी। औरतें शर्म करना छोड़ देंगी, हया करना छोड़ देंगी, उनके अंदर से शर्म हया खत्म हो जाएगी। आजकल भाभी देवर से कहे कौन सी शादी पसंद करोगे, लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, अब शर्म क्या रह गई है। जिस देवर को भाभी के लिए मौत कहा गया हो और वही भाभी देवर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कलिया चक जाती हो तो आप क्या कहोगे। जिस बहनोई के लिए साली के लिए बहनोई को मौत कहा गया हो, वो साली अपने बहनोई की मोटरसाइकिल पर बैठकर या गाड़ी पर बैठकर मालदा और फरक्का जाती हो या कलकत्ता जाती हो, और ताज्जुब ये कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए
उस साली का बाप यानी ससुर अपने दामाद को खुद ये कहता हो और बीवी अपनी बहन को अपने शौहर के साथ खुद भेज देती हो, तो फिर शर्म और हया रह कहां गई है? सुनना पड़ेगा, ये सख्त जुमले हैं, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हक, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से देवर की बाइक पर भाभी का बैठकर जाना हराम है, उसी तरीके से बहनोई के साथ साली का मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर बैठकर अकेला सफर करना भी हराम है। दोनों मुजरिम हैं और इस्लाम की नजर में दोनों गलत हैं और दोनों हराम है। अब सबकी नजरें जा रही होंगी, हाँ कौन लेके जाता है अपनी साली को? सबके दिमाग घूम रहे होंगे, कौन है जो अपनी भाभी को लेके जाता है? बहुत से हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं। आदमी तो बेचारा सुबह दुकान पे चला गया, छोटा भाई भाभी को पहुंचाने जा रहा है स्कूल, लेने भी जा रहा है स्कूल। अगर देवर और भाभी का रिश्ता इतना पाकीज़ा होता तो अल्लाह के रसूल कभी देवर के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। सोचिए, इस मौत के लफ्ज को कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो, सुनना पड़ेगा। बीवी के साथ आप खाना खा रहे हैं, अचानक साली आ जाती है, आपकी बीवी कह भी रही है आओ चलो बैठो खाना खा लो। बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी साली के लिए बहनोई के साथ और बहनोई के लिए साली के साथ खाना जायज नहीं होगा, एक ही प्लेट में, एक ही थाली में, जबकि साली का चेहरा खुला हुआ हो और वो बेपर्दा हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ बेपर्दगी के साथ अकेले में नहीं बैठ सकते हो, तो साली को मालदा, कलकत्ता और कलियाचक और मुर्शिदाबाद और फरक्का कैसे ले जा सकते हो? बीवी की मौजूदगी में अपने घर में भी साली के साथ नाश्ता नहीं कर सकते हो, तो होटलों में उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है, जब शर्म हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। अब उसके ऊपर कोई चीज नहीं रह गई, जब शर्म हया ही नहीं रही। अल्लाह के नबी चीख कर कहते हैं, इन्न अव्वल मा युरफउ अन हाजिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है, शर्म में सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, शर्म हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चलाते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं, ये शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था, वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंगे जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुल रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई है, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओ मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुल रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं। उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया, और अब्दुल रहमान आते हैं और उनके हाथ में पर्चा देते हैं, लीजिए ये पर्चा हजरत अली ने दिया है। हजरत आयशा ने उस पर्चे को लिया और पर्चा पढ़ने से पहले कहा, आय अल्लाह
ये कौन सा दौर आ गया है, अरे अल्लाह ये क्या जमाना आ गया है। अब लोग मेरे पास दिलेरी के साथ आना शुरू हो गए हैं, अब मेरे पास आने में शर्माते भी नहीं है। अरे अल्लाह ये क्या देख रही हूं मैं कि लोग अब बिल्कुल निडर हो गए और लोग मेरे पास बरजस्ता आने लगे हैं। पहले आवाज देते थे, अपना नाम बताते थे, सब कुछ कहते थे, उसके बाद मेरे पास आते थे। अय अल्लाह अब लोगों में इतनी जुर्रत और बेबाकी हो गई है, इतनी निडरता आ गई है कि अब डायरेक्ट हमसे पास आ गए और हमसे बातें करने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान ने जब अपनी बहन आयशा के मुंह से ये जुमले सुने तो कहते हैं, आए बहन जरा पलट कर देखो, मैं तुम्हारा अपना भाई अब्दुर्रहमान हूं, मैं गैर नहीं हूं। तब हजरत आयशा ने पलट कर देखा तो सामने उनके सगे भाई खड़े थे। तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। मेरे भाइयों, हजरत आयशा का पर्दा करना और अपने भाई से को पहचान न सके तो ये कहना, अब लोगों में ये कितनी दिलेरी और बहादुरी पैदा हो गई है कि वो आप बिला रोक टोक मेरे पास आ जाते हैं। अरे अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूं। गौर कीजिए इस जुमलों पर, हजरत आयशा की जबान से ये निकलने वाले जुमले आज हमारी मां बहनों को क्या दर्श देते हैं। आज इनकी जुर्रत और बहादुरी देखो, जिसके साथ जाए चली जाती है, जिसके साथ जाए टहल लेती है, जिसके साथ बैठना चाहे बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना चाहे मार्केट में चली जाती है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा तो अपने भाई से भी नहीं को भी नहीं देख रही है। जब पता चलता कि ये मेरे भाई है तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब शक मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को यह भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी मां बहनों, हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है लेकिन चेहरे का पर्दा करती है और हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कोयत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है। जरा तसव्वुर करिए आप, ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अन्निसाउ हिबालतुश शैतान। अब क्या रह जाता है इस हदीस के बाद, इस जुमले के बाद अब क्या रह जाता है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी ने क्यों कहा है अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं। नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सारी औरतें इसमें शामिल है। क्या हमारी मां नहीं है? क्या जर्जीस की बहन नहीं है? क्या जर्जीस की मां नहीं है? औरतों में तो वो भी शामिल है। तो फिर ये क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं शैतान की रस्सी, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें शैतान की रस्सी कहा है, वहां यह भी फरमाया है कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया सारी की सारी फायदा हासिल करने की चीज है और सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज, जिससे फायदा उठाया जाए, वो नेक औरत है। गौर करो, ये भी कहा जहां शैतान का जाल का है, शैतान की रस्सी का है, वहां दुनिया की सबसे महबूब चीज भी तुम्हें बताया है। अब दोनों के फर्क को समझो। क्या कहा है? अन्निसाउ हिबालतु शैतान लियसीद बिहर रिजाल, लियसीद बिहर रिजाल। शैतान
कि रस्सियां हैं ये औरतें, और शैतान इसी जाल को डालकर, इसी रस्सी को डालकर मर्दों का शिकार करता है। शैतान जब किसी आदमी को फांसता है तो इसी शिकार का इस्तेमाल करता है, इसी जाल को फेंकता है, इसी को खूबसूरत बनाकर मर्दों के सामने पेश करता है। ये चीज चीख चीख कर अल्लाह के नबी ने कहा है, इसी के जरिए वो बहकाने की कोशिश करता है। और नहीं मानते हो तो सुनो, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को देखने के लिए हजरत उमर फारूक के पास खबर भेजी है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस हमने फतह कर लिया है, आप आइए और आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दीजिए ताकि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। बैतुल मुक़द्दस आइए। हजरत उमर मदीने से बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की बस्ती पड़ती है, ईसाइयों की बस्ती पड़ती है। रास्ते में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, उनकी बस्ती पड़ी हुई है। उन यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी अपनी लड़कियों को नीम बरहाना, आधी नंगी लड़कियों को अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया है और ये कह रखा है कि देखो, अगर उमर का कोई भी साथी तुम में से किसी को आवाज दे या इशारे से बुलाए तो तुम में से कोई भी मना ना करे, जिसको बुलाए वो उसके साथ चली जाए। अगर उमर के किसी एक आदमी ने तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने अगर तुम्हारे साथ जिना कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने भी अगर तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी लड़कियों को नीम बरहाना अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया। गौर करो, यानी शैतान ने अपना जाल बिछा दिया सहाबा को बदनाम करने के लिए, सहाबा को बर्बाद करने के लिए, सहाबा के ईमान को झंझोड़ने के लिए, सहाबा के ईमान को खत्म करने के लिए। इधर हजरत उमर फारूक को जब यह पता चला कि उन यहूदी और ईसाइयों ने ऐसा कर लिया तो इन्होंने हुक्म दिया कि लोगों, मैं पीछे पीछे चलूंगा, आगे आगे नहीं। सुनो, यहूदियों की लड़कियां गंदे अशार पढ़ेंगी, अपनी तरफ तुम्हें बुलाएंगी, अपनी तरफ तुम्हें माइल करेंगी, मेकअप किए हुए होंगी और नीम बरहाना होंगी। आए मेरे साथियों, तुम लोगों ने एक लंबी जंग लड़ी है, कई महीनों से तुम अपने घर में ही गए हो सकता है कि तुम में से किसी को अपनी बीवी की याद आ रही हो, क्योंकि कई महीने तुम जंगों में रहे हो और अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी बच्चों से तुम मिले नहीं हो। इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरें उन यहूदी लड़कियों पर टिक जाएं, उन ईसाई लड़कियों पर टिक जाएं, और यह भी हो सकता है कि नजरों से नजरें मिले और ये तीर नजरों के रास्ते से दिल के अंदर पैवस्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम में से कोई गलत काम कर बैठे, मैं नंगी तलवार लेकर बाहर पीछे पीछे चलूंगा। अगर तुम में से किसी एक की नजर यहूदी की लड़की पर और ईसाइयों की लड़की पर पड़ेगी तो मेरी तलवार उसकी गर्दन की ऊपर चलेगी। तुम्हारे कुरान का हुक्म है, कुल लिल मुमिनाति यगजुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कि तुम जब भी बाजारों में या कहीं चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। ये औरतों का हुक्म है तो तुम्हें भी हुक्म है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। आए मोहम्मद के साथियों, तुम भी निगाहें नीची करके चलो। तुम्हें भी हुक्म है अपनी निगाहें नीची रखना और कुरान की आयत पढ़ते हुए निकल जाना, कोई किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। हजरत उमर ने जब ये खुतबा दिया, सारे सहाबा ने अपने दिल की गहराइयों में पैवस्त कर लिया और चलने लगे। जब चलते चलते यहूदियों की बस्ती आई, यहूदियों की लड़कियां और ईसाइयों की लड़कियां इस मंजर को देख रही हैं और जब ये उस गांव से गुजरने लगे, उनकी छतों के पास से गुजरने लगे तो उनके मेकअप लाइट मारने लगे, उनकी खूबसूरती चमकने लगी, उनके हुस्न और जमाल अंगड़ाइयां लेने लगे मेरे भाइयों। और साथ में सुरीली और मीठी आवाज में बजने वाले गानों ने मेरे भाइयों कानों के अंदर एक अजीब खनखनाहट पैदा कर दी। लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो मोहम्मद के साथी उमर फारूक के ये साथी चीख चीख कर कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुल लिल मुमिनीना
यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। सहाबा किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उम्र के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत और आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारी जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती हैं, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती में रुकी रहो। हम बैतुल मुकद्दस से जब लौट कर वापस आएंगे और बैतुल मक़दिस से जब हम वापस मदीने की तरफ जाएंगे तो हम तुम्हारी शादियां करवाएंगे, हम तुम्हें किसी की बीवी बनवाएंगे और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, इस्लाम ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, इस्लाम ही के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, इस्लाम ही तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए आप, ये कुरान की आयत की वजह से और यहूदियों ने देखो कि ये जाल बिछा दिया था मुसलमान साहबा को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ के ये निकल गए। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, औरतें शैतान का जाल हैं, वो इसी जाल को फेंक कर मर्दों का शिकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस जाल से बच पाते हैं। अपने आप को बचाना है तो इस जाल को से बचना है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बहुत बुरा कह दिया गया है, नहीं, तुम तो वो हो, यकीन मानिए। अब औरत को का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ शैतान का जाल है, लेकिन जब औरत इस्लाम के दायरे में आती है और ईमान उसके अंदर पैदा होता है तो ये औरत फिर वो चीज है जो फिरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने निडर हो जाती है और सामने खड़ी हो जाती है। जब फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो फिरौन की बच्ची कहती है तुमने ये किसका नाम लिया? कहा मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया। फिरौन की बच्ची कहती है यानी मेरे बाप का। आसिया कहती है नहीं, उस अल्लाह का जो मेरा भी अल्लाह और तेरे बाप का भी अल्लाह है। फिर उसने अपने बाप से अपनी आसिया की शिकायत की। फिरौन ने तलब कर दिया। जब तलब कर लिया तो फिरौन के सामने खड़ी होकर ललकारती और कहती है कि हां, मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह वही है जिसने हमें भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया है। ये औरत से लरसती नहीं, कांपती नहीं, सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर नहीं तब्दील होती है। फिर आग जलाई जाती है,
उसके सामने एक आदमी को लाकर पकड़कर डाला जाता है, वो फौरन चुरमुरा जाता है। आसिया बदलती है कि नहीं बदलती है? बोल, चेंज होती है या नहीं होती है? जवाब देती है कि नहीं। छोटा सा बच्चा उससे छीन लिया जाता है, थोड़ी देर के लिए सिसक जाती है कि अब मेरी बच्ची आग के हवाले कर दी जाएगी। थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्ची को कुव्वत गोयाई दी। मां डरो नहीं, हमें जलाया जाएगा, लेकिन ये तकलीफ थोड़ी देर के लिए है। जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार कर रही है। मां कूद जाना, छलांग लगा देना। जब छोटी सी बच्ची ये बोली तो मां में और हिम्मत पैदा हो गई। मां को भी जला दिया गया, बच्ची को भी जला दिया गया। अगर शैतान का जाल कहा है तो वो अपने मकरो फरेब की वजह से, लेकिन औरत वो है जब उसके अंदर ईमान जागता है तो फिरौन के सामने भी वो ललकारती है, उसके सामने नबुर्दाज़मा रहती है और फिरौन को अल्लाह मानने से इनकार कर देती है। औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो आसमा बनती है, और वो आसमा बनती है अबू बकर की साली आयशा की बहन, अबू बकर की बेटी आयशा की बहन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। गौर करो, जब उसके बेटे अब्दुल्ला को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तीर मार के जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन काट दी और काबे की दीवार पे लटका दिया, बुलाया अस्मा को, बुलाओ। 100 साल की हो चुकी थी उस वक्त अस्मा, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। अरे हज्जाज तूने क्यों बुलाया? आए हज्जाज तूने मुझे क्यों बुलाया? का तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। मुस्कुरा के कहती है अल्लाह के शेर कभी कत्ल नहीं होते हैं, यकीन नहीं आता है। कहा नहीं। कहा अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखेगी? कहती है दिखा कहां है? काबे की दीवार की तरफ इशारा किया कि देख। वो बुढ़िया की कमर झुकी हुई थी, सही से गर्दन नहीं उठा पा रही थी, लाठी उसने छोड़ दी और सीधे खड़ी हुई। अल्लाह ने उसकी कमर को सीधे कर दिया, खड़ी हो जाती है। 100 साल की बूढ़ी है, एक भी दांत नहीं गिराए, आंखों की रोशनी कम नहीं हुई है, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन काबे की दीवार पे देखती है। पहले हंसती है फिर रोती है। हज्जाज ने पूछा आए अस्मा, मैंने तुझे रोका था कि अपने बेटे को मेरे खिलाफ बगावत पर मत उतार, लेकिन तू नहीं मानी। तूने अपने बेटे को ज़िरा पहनने तक से मना कर दिया कि बेटे लोहे की ज़िरा पहनने की क्या जरूरत है, तीर सीने पे लगता है तो लगने दे। तूने मेरे खिलाफ उसको उकसाया, देख अपने बेटे की गर्दन लटकी हुई और आज क्यों रो रही है। ये हंसने और रोने का सबब मुझे पता नहीं चला, क्यों पहले हंसती है और बाद में रोती है। कहती है हज्जाज ये तू नहीं समझेगा। हज्जाज ने कहा वही तो समझना चाहता हूं। आय अस्मा जा रही है तो जा, अपने बेटे के, ये बेटे की गर्दन उसकी बॉडी तेरे घर पहुंचा दी जाएगी, जनाजा वनाजा पढ़कर उसको दफना दिया जाए, लेकिन हंसने और रोने की वजह बता। तो यही अस्मा है जो हंसने की वजह बताती है कि आय हज्जाज अपने बेटे की खुशकिस्मती पे हंस रही हूं और रोई इसलिए कि वो मेरी बदकिस्मती है, अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। हज्जाज ने कहा तेरे बेटे की खुशकिस्मती क्या है? उसकी गर्दन तो कट गई और तू खुशकिस्मती कह रही है, और तेरी बदकिस्मती क्या है जो तू रो रही है? उसने कहा हज्जाज मेरे बेटे की खुशकिस्मती है कि गर्दन कटने के बाद, जान छीनने के बाद, उसके जिस्म को, उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग करने के बाद, सब कुछ छीनने के बाद भी तूने मेरे बेटे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका है। आय हज्जाज काबे की दीवार पे लटका हुआ मेरे बेटे की गर्दन मुस्कुराते हुए कह रही है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है।
अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए वो मरता कहाँ है, वो तो जिंदा है। मेरे बेटे की कटी हुई गर्दन, हंसता हुआ चेहरा ये कह रहा है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया है। अच्छा तो तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज, मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि ये मेरी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मेरी कोख से ऐसा बहादुर एक ही बेटा दिया है। अपनी बदकिस्मती पे इसलिए रो रही हूं कि अगर मेरे और बेटे होते, 1000 बेटे भी होते, तो आज अपने 1000 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पर लटकता हुआ देखती।